नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बागेश्वर के कांडा इलाके में देर रात एक मैक्स गाड़ी के खाई में गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी लोग एक बारात से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बागेश्वर से, जहां पर कांडा इलाके में देर रात मैक्स गाड़ी के खाई में गिर जाने के चलते हादसे की तस्वीर सामने आई। हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग एक बारात से अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद सभी घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन 2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये सभी लोग बारात में शामिल होने के बाद जब अपने घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसके चलते गाड़ी में सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। किशन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, क्या अपडेट है हादसे के बारे में? अमित, ये बंसुड़ी से सनगाड़ एक बरात गई थी कांडा के पास, जो वापस रात के समय खाई में, गहरी खाई में मैक्स से गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अलग था, एक 17 साल का अन्य बराती था। 6 लोग अन्य घायल हुए, जिनमें से 4 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी को कांडा से बागेश्वर रेफर कर दिया है, जिनमें से 4 लोगों की स्थिति गंभीर है। ये सभी लोग बारात से लौट रहे थे। अब दुर्घटना का कारण पता नहीं लग पाया है। कुछ नशा भी इसमें चालक का बताया जा रहा है। अमित, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपनी मांगों को लेकर विरोध करने के दौरान कोटद्वार के नगर आयुक्त को उनके ऑफिस में जबरन बाहर निकालते हुए निगम में तालाबंदी करना पार्षदों को भारी पड़ गया। नगर आयुक्त पीएल शाह ने पार्षदों और उनके साथ आए समर्थकों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मामले में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में बीजेपी पार्षदों समेत 15 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से निगम कार्यालय में पुलिस बल को तैनात भी कर दिया गया है। कल अपनी मांगों को लेकर कुछ पार्षदों ने निगम में तालाबंदी कर दी थी और नगर आयुक्त को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद नगर आयुक्त कई घंटों तक ऑफिस नहीं जा सके थे और अब इस पूरे मामले में एक्शन हुआ है। एफआईआर दर्ज की गई है। कल ये नगर निगम के कुछ पार्षदों द्वारा नगर निगम कार्यालय पर तालाबंदी करके सरकारी कार्य में व्यवधान डाला गया था और सांकेतिक तालाबंदी की गई थी। इन्होंने करीब 1:45 बजे तक वहां पर तालाबंदी रखी। तो इनके विरुद्ध नगर आयुक्त जो है श्री प्यारे लाल शाह, इनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सरकारी कार्य में बाधा डालना और ये 2/3 महामारी अधिनियम के तहत इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और कोटद्वार से हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आए दिन हंगामा हो रहा है नगर निगम में। कभी कांग्रेस के पार्षद तो कभी बीजेपी के पार्षद लगातार अपनी मांगों को लेकर हंगामा करते हैं और इसी हंगामे के बीच बीजेपी के कुछ पार्षद हैं, 15 नामजद पार्षदों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है। ये पार्षद सभी लोग नगर निगम में पहुंचे थे। इन्होंने पहले प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को उनके ऑफिस से बाहर खदेड़ दिया और साथ ही साथ जो कर्मचारी उस समय काम कर रहे थे उनको भी काम करने नहीं दिया और सभी को बाहर निकालते हुए जो गेट है नगर निगम का, उसमें ताला लगा दिया। कई घंटों तक नगर आयुक्त इसका इंतजार करते रहे कि कब पार्षद हटेंगे और वो काम करेंगे। तो इसी के तहत अब उन्होंने सभी नामजद 15 पार्षदों पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही जो उनके समर्थक जो साथ में वो मौके पे मौजूद थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है सरकारी काम में बाधा डालने का और साथ ही साथ महामारी अधिनियम के तहत, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है और इतनी बिना परमिशन के किसी जगह पे भीड़ इकट्ठा करना और बिना परमिशन के कार्यालय के अंदर प्रदर्शन करना, सभी के तहत मुकदमा किया गया है। शुक्रिया अनुपम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली से आने वाले लोग उत्तराखंड के लिए बड़ी चिंता की वजह बनते जा रहे हैं। 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक के मौत के आंकड़े अगर देखें तो एक हफ्ते में 67 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अब राज्य में कोरोना टेस्ट के रेट कम कर दिए गए हैं। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 719 रुपए के बजाय 679 रुपए देने होंगे।
वहीं RT-PCR टेस्ट की कीमत करीब 50% कम कर दी गई है। पहले टेस्ट की कीमत 1400 रुपये थी, लेकिन अब टेस्ट की कीमत 900 रुपये कर दी गई है, जबकि सरकारी अस्पतालों में दोनों जांच निःशुल्क की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि रेट कम होने से जहां लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं टेस्टिंग में तेजी आएगी। के रेट्स भी सब्सटेंशियली कम कर दिए, ऑलमोस्ट 50% हमारे रेट्स आज हो गए। ये जो मार्केट में जो कंडीशंस हैं, जो ये डायनामिक प्राइसेस हैं, जैसे जैसे मार्केट में प्राइसेस हमें लगता है कि गिरती हैं, हम लोग ये सारा बेनिफिट हमारी जो आम जनता है उनको पास ऑन करना चाहेंगे। इसी के दृष्टिगत और सब्सटेंशियली हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग इस स्टेप से काफ़ी हद तक बढ़ेगी भी। हालांकि इन सब के बीच राज्य में कोरोना से मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो राज्य में 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। गुरुवार को राज्य में 355 नए केस सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना के कुल केस 73,000 के करीब पहुंच गए। नई शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू किए जाने पर योजना तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग ने मंथन भी शुरू कर दिया है, जो राज्य में शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने की रणनीति तैयार कर रहा है। दो 2022 तक नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में लागू हो जाए, इसको लेकर प्रेजेंटेशन तैयार हो रहे हैं। राज्य स्तर पर कोर ग्रुप स्कूली शिक्षा के 10 उप समूह के साथ मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जिसका फाइनल लेआउट शासन को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही समाज कल्याण विभाग और बालवाड़ी केंद्र को भी इस प्रेजेंटेशन में शामिल किया गया है। समिति को ये काम दिया गया है कि वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनके विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन करे और उसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या हमारी आवश्यकताएं होंगी, क्या हमारे लक्ष्य होंगे, कितने समय में हम फेज मैनर में वो अचीव कर पाएंगे, उस पर अपनी एक कार्य योजना प्रस्तुत करें। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करवाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक 5 साल तक का बच्चा ही स्कूल में लिया जाता था, लेकिन अब 3 साल के बच्चों को भी स्कूल में शामिल किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होने जा रहा है। 3 एज ग्रुप से और 8 एज ग्रुप तक 5 साल का जो हमारा बच्चों का ग्रुप है, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पहले हमारे पास 6 से बच्चे आते थे, 5+ वाले बच्चे आते थे, लेकिन अब 3+ वाले बच्चे भी आएंगे। एक बात तो साफ है कि नई शिक्षा नीति कई मायनों में उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रही है, लेकिन मंथन के बाद जो रिपोर्ट शासन को दी जाएगी वो नौनिहालों की भविष्य की दिशा को तय करेगी। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। राज्य भर के राशन कार्ड और यूनिट्स को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, जिससे राज्य में बने फर्जी राशन कार्डों को समाप्त किया जा सके। राज्य के कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में राशन कार्ड निरस्त भी किए जा चुके हैं। अल्मोड़ा पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सुशील कुमार का कहना है कि राशन कार्ड और यूनिट निरस्त होने पर घबराने की बात नहीं है, दोबारा राशन के यूनिट बढ़ाए जाएंगे। उसको हमें जो ऑनलाइन हमारी प्रक्रिया उसमें लाना होगा, उसको डिजिटाइज करना होगा, आधार सीडिंग करनी होगी और आधार वैलिडेशन होता है। तो जो गलत आधार फीड कर देते हैं या कोई त्रुटिपूर्ण होता है, वो वैलिडेशन नहीं हो पाता है, वो यूनिटें खारिज हो जाती हैं। तो उनके पास विकल्प उपलब्ध है कि वो दोबारा से अपना सही आधार कार्ड नंबर डाल दें और दोबारा डिजिटाइज करा दें, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की ओर से हो रहे सीज फायर उल्लंघन के दौरान पौड़ी गढ़वाल के जवान स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए। स्वतंत्र सिंह गढ़वाल राइफल में सूबेदार थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देने वाले सैन्य धाम के हमारे वीर शहीद को नमन है। एक और जहां हमें शहीद की शहादत पर गर्व है, तो वहीं उन्हें खोने का दुख भी है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और बात करते एक बड़ी खबर की। बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल टूटने के मामले में शासन ने श्रीनगर के 3 इंजीनियर्स पर कार्रवाई कर दी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिनेश कुमार बिजलवान, असिस्टेंट इंजीनियर मनोज पवार और मृत्युंजय शर्मा पर यह कार्रवाई हुई है। सभी को प्रमुख अभियंता देहरादून के कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। वहीं इस मामले में कंसल्टेंट फर्म आयोलीजा प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्ट में डालने की संस्तुति भी कर दी गई है। साथ ही ठेकेदार
राज्य श्यामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को उत्तराखंड में 1 साल के लिए डीबार घोषित कर दिया गया है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक छोटी सी लापरवाही एक महिला की जान पर भारी पड़ गई। हरिपुरा बौर को नाव से पार कर रहे 12 ग्रामीणों से भरी एक नाव अचानक से डूब गई, जिससे एक महिला की डूबने से मौत हो गई, जबकि कई लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि नाव में ज्यादा भार होने के चलते नाव पलट गई। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ तहसील से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर चोपता के बनियाकुंठ में यूकेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी की मौत हो गई। लेकिन रुद्रप्रयाग पुलिस और राजस्व पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, जिसकी वजह से 9 घंटे तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो नहीं पाई। मामले में एसपी नवनीत सिंह भुल्लर का कहना है कि घटनास्थल का दायरा राजस्व क्षेत्र में आता है। वहीं जिले के एडीएम दीपांकर नेगी का कहना है कि उनके पास राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ये क्षेत्र रेगुलर पुलिस की सीमा में है। इशू नहीं है, ये तो बाद में भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो कार्रवाई तत्काल जरूरी बनती थी और हमारे स्टेशन अफसर ने तुरंत जाके इंक्वेस्ट रिपोर्ट भर दी और अग्रिम कार्रवाई कर दी। और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हुआ है तो इसको क्लियर कर लिया जाएगा। ये राजस्व ग्राम बनियाकुंड की घटना है। जब इसमें ये जानकारी आया कि ये सीमा विवाद है राजस्व पुलिस और नियमित पुलिस में, तो हमारे द्वारा राजस्व निरीक्षक को मौके पर भेजा गया। उनके द्वारा सिविल पुलिस को अवगत कराया गया कि ये क्षेत्र जो है सिविल पुलिस से संबंधित है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 500 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम और एसडीएम लक्सर को आदेश दिया है कि 2 महीने के भीतर जमीन को कब्जे में लें। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आगे भी इस भूमि पर कब्जा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। यहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार के वीरेंद्र ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर ये कहा था कि हरिद्वार के लक्सर में बाणगंगा नदी के रिवर बेल्ट की 500 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उसमें खेती की जा रही है। पहाड़ इन दिनों बर्फ से लकदक हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे जहां स्थानीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं पर्यटकों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। आप चमोली के मुख्य पर्यटन स्थल औली का ये नजारा देखिए। हर ओर बर्फ से लदे पहाड़ नजर आ रहे हैं, जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। पर्यटक भी यहाँ आकर मस्ती करते दिखे। अब आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी के खूबसूरत पर्यटन स्थल हर्षिल की शानदार तस्वीरें। हर ओर मखमली बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है। जहाँ देखो सफेद चादर ही नजर आ रही है। यही हाल मुखबा, धराली, सुखी टॉप सांकरी और जखोल का भी है। हर्षिल में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 20 सदस्यीय दल शूटिंग के लिए आया हुआ था कि बर्फबारी होने लगी और दल फंस गया, लेकिन बाद में शूटिंग का दल धराली सुरक्षित पहुंच गया। वहीं हर्षिल के ही सुक्की गांव की एक मनमोहक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ एक बारात भी बर्फबारी में फंस गई, लेकिन दूल्हा काफी खुश नजर आया और अपनी दुल्हन को लेकर पैदल ही बर्फबारी के बीच निकल पड़ा। उसने खुद को खुशनसीब बताया कि भगवान ने उसकी शादी को एक यादगार और हसीन पल बना दिया। अब आपको लेकर चलते हैं नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर चकराता। यहाँ तो बर्फबारी देखकर पर्यटक खुद ही खिंचे चले आ रहे हैं। यहाँ के इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए सैलानी तो जैसे बर्फबारी का इंतजार ही कर रहे थे और बर्फबारी के हर पल को यादगार बनाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहाड़ों में मौसम के बदलने का सिलसिला जारी है। चमोली जिले की बात करें तो यहाँ पिछले 3 दिनों से जहाँ ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में बादल के छा जाने से ठंड बढ़ गई है। निचले इलाकों में ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ने लगी है। जिले में बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड, बैदनी, बुग्याल सहित ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो वहीं औली में बर्फबारी शुरू होने के साथ ही अब यहाँ सैलानियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? नीचे जोशीमठ में रुके हुए हैं। पहले हम चोपता गए थे, फिर हमने तुंगनाथ ट्रैक भी करा, फिर हम मंदिर भी गए थे, टेम्पल। बस आज हम औली आए हैं। अभी हम 27 को चले जाएंगे यहाँ से। आज हम औली विजिट करने आए हैं। सर्दियों में बर्फबारी की तस्वीरें सबका मन मोह लेती हैं। ऐसी तस्वीरें शिमला के कुफरी से आई हैं, जहां पर मौसम की पहली बर्फबारी में सैलानी आनंद लेते हुए नजर आए।
इतनी खूबसूरत बर्फबारी को करीब से देखना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला चले जाइए। ये तस्वीरें कुफरी नारकंडा की हैं, जहां मौसम की पहली बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक लिया है। देवदार के पेड़ बर्फ के आगोश में समा चुके हैं। पहाड़ों की चोटियां सफेद बर्फ के साथ अटखेलियां कर रही हैं। जाहिर है ये तस्वीरें आपको हिमाचल की ओर खींचने के लिए काफी है। हालांकि लगातार बर्फबारी से पूरे हिमाचल का पारा गिर गया है, लेकिन बर्फबारी की मनमोहक तस्वीरों के सामने सैलानी ठंड को भूल गए हैं। कुफरी में बर्फ गिरी है तो हम लोग यहाँ पर आए देखने के लिए। पहली बार मैंने पाइन के ट्रीज पे इस तरीके से बर्फ गिरी हुई देखी। ऊपर गए, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि चलो बर्फ देखनी है, तो अभी फिर हम यहाँ पर आए हैं। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, और बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको तो यहाँ पर रुकना है, लेकिन हम यहाँ पर चूँकि हमारे टिकट्स वगैरह सब बुकड हैं तो हम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। तो हमें हिमाचल प्रदेश वैसे ही खूबसूरत लगा और ये जगह बहुत बहुत खूबसूरत लगी। कुफरी में बर्फबारी से स्थानीय लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि बर्फबारी ने सड़कों पर चलने वाले पहियों को रोक दिया है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटन से जुड़े व्यापारियों के लिए मौसम की पहली बर्फबारी संजीवनी साबित हो रही है। ये जो अर्ली स्नोफॉल हुआ सर, इसकी वजह से टूरिज्म बढ़ने की पूरी उम्मीद है। जो जितना घोड़ा व्यापारी है, फोटोग्राफी व्यापारी है, जितना भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, इसकी उम्मीद है। पर ये जो किसानों का स्ट्राइक हुआ है, किसान इससे थोड़ा सा इस काम पे कम होने की उम्मीद है। बाकी जो दिवाली वाला सेशन है उसमें से भी काम बढ़ चुका था थोड़ा सा। अगर आप पर्यटन नगरी शिमला, कुल्लू मनाली का टूर बना रहे हैं तो डबल सावधानी का ध्यान जरूर रखें। पहली सावधानी सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़े साथ ले जाएं और दूसरी कोविड के नियमों पर विशेष ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मनरेगा में फिसड्डी रहने वाले टिहरी जिले की हालत में इस बार सुधार हुआ है। लॉकडाउन के चलते घर वापस लौटे प्रवासियों ने मनरेगा की रफ्तार बढ़ा दी है और जिले में इस बार वित्तीय वर्ष से पहले ही 26,80,000 का लक्ष्य हासिल हो गया है। रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में चंबा ब्लॉक सबसे आगे रहा। सीडीओ का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा रोजगार का महत्वपूर्ण साधन बनी और डिमांड के मुताबिक रोजगार दिया जाएगा, जिससे हर गरीब परिवार को आजीविका से जोड़ा जा सके। लक्ष्य था इस साल का लगभग 26,80,000 के आसपास मानव दिवस का, वो हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। और जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है, हमारा प्रयास है अधिक से अधिक लोगों को अपनी मांग के अनुसार उनको रोजगार दिया जाए और जो हमारे वंचित परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनको इंडिविजुअल बेनिफिट्स देकर उनको आजीविका से जोड़ा जाए। सीमांत जिले उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री द्वारा सड़कों की 52 घोषणाओं पर लगातार काम चल रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से पूरे जिले में दूरस्थ गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। सड़कों का निर्माण मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत करवाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर सड़कों का निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में है या उसे पूरा कर लिया गया है। वहीं सड़कों के निर्माण से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। सड़कों के बन जाने से स्थानीय लोगों को भी परेशानियों से अब कम जूझना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अंतर्गत भी हमारे पास 52 घोषणाएं हैं, जिसमें 93 वर्क्स प्रस्तावित हैं। कुछ इनमें से कुछ कार्य हमारे जो पूर्व स्वीकृत हैं वो चल भी रहे हैं और कुछ के हमने एस्टिमेट जो है शासन को भेज दिए हैं। तीनों विधानसभाओं में अधिकांश गांव, मुझे लगता है कि 95% गाँवों में सड़कें पहुंच गई है। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।